Hello everyone, this is Kausar Usmani. Welcomes you in my channel Learning Points with Kausar Usmani. तो आज हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से बीएड में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीएड में आपके मार्क्स या परसेंटेज रेज नहीं होती है, हो सकती है। इसके लिए कुछ टिप्स होते हैं। सो हाउ टू स्कोर अप टू 90% इन बीएड एग्जाम, आप देख सकते हो। इसमें फर्स्ट टिप जो है, फर्स्टली रीड ऑल द क्वेश्चंस थॉरली। मीन्स आप सबसे पहले मिनिमम 5 मिनट्स अपने क्वेश्चन पेपर को देंगे रीड आउट करने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है, उसका मीनिंग क्या है और वो कितने मार्क्स का है। उसे अच्छे से रीड करो, जल्दबाजी मत करो। 5 मिनट्स कम से कम पेपर को देने चाहिए। सो फर्स्टली रीड ऑल द क्वेश्चंस थॉरली। बहुत से बच्चे जल्दी ही रहता है उन्हें कि टाइम पूरा ना हो जाए या शॉर्टेज ना रह जाए, इसलिए उनको पहले रीड करना है क्वेश्चन पेपर थॉरली। देन फर्स्ट अटेम्प्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। सबसे पहले आप कौन से क्वेश्चंस करेंगे? लॉन्ग क्वेश्चंस। क्यों कह रही हूँ मैं लॉन्ग क्वेश्चंस करने के लिए? देखिए, जो वेरी शॉर्ट या एमसीक्यूज होते हैं वो 1 मार्क बेस्ड होते हैं, ठीक है। अभी जो बीएड का एग्जाम होता है ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब इसमें आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का तो मिनिमम होता ही है, ठीक है। अगर आप वेरी शॉर्ट से स्टार्ट करोगे तो वेरी शॉर्ट में 1 नंबर के सॉल्व आप अच्छे से रीड करते रहोगे, फिर टिक करोगे, उसमें आपका टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर आप पहले लॉन्ग क्वेश्चंस कर दोगे तो आपके 10 to 20 मार्क्स साइड हो जाएंगे जो आप कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में आपने वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज कर सकते हो। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करो। लॉन्ग क्वेश्चंस में खूब लिखना पड़ता है, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। तो पहले आप लॉन्ग क्वेश्चंस करिए और लास्ट में अपने वेरी शॉर्ट या एमसीक्यूज, क्योंकि ये एक थियोरेटिकल या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो इसमें आपको पूरा एक तरीके से पहले लॉन्ग अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा स्कोर करोगे। नेक्स्ट इज ये आपके छूटने नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज ट्राई टू अटेम्प्ट इन पॉइंट्स विद डायग्राम और फ्लो चार्ट। देखिए, आप क्या करें, कभी भी पेपर को ऐसा मत करिए कि सपोज आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप पूरा बस लिखते जा रहे हो, क्योंकि जब एग्जामिनर उसको चेकआउट करेगा तो उसको सर घूमेगा कि ये इतनी ज़्यादा थ्योरी है, इसमें से इसका निचोड़ या इसका जो कंक्लूजन है बेसिकली, या इसका जो कहना क्या चाह रहा है बच्चा, ठीक है। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसके पॉइंट्स बना दीजिए, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, जितने पॉइंट्स बना सकते हो उतने पॉइंट्स बनाकर लिखो, जितना अपनी तरफ से कर सकते हो। दूसरा, जब आपने पॉइंट बना दिया उस पॉइंट में भी जो मेन है उसको अंडरलाइन करो। जैसे कहीं साइंटिस्ट का या कहीं आपका साइकोलॉजिस्ट का नेम आ गया है, ठीक है, स्किनर का नेम आ गया है सपोज, तो स्किनर को आप अंडरलाइन करो। उससे एग्जामिनर देखता है कि यहाँ पर बच्चे को नॉलेज है, कि साइकोलॉजिस्ट की भी नॉलेज है कि किसने क्या कहा है, और वो इतना नीटली और इतना क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा है तो इसको कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। तो पॉइंट्स बनाइए, उसके बाद उसमें से भी मेन आप अंडरलाइन करिए, ओके। फिर मैं कह रही हूँ फ्लो चार्ट या डायग्राम। अब आप कहोगे ये साइंस तो है नहीं कि हम इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे। बना सकते हो, सब बना सकते हो डायग्राम। सपोज आप कह दो कि हाँ, कोई भी एक थ्योरी है, या आप कह सकते हो कि चाइल्डहुड के बारे में हो रहा है, इसमें चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं, तो चाइल्डहुड किस तरीके से अटेन हुई है, कौन कौन से इसमें स्टेजेस आती हैं, इसके बाद कौन सी स्टेजेस आती है, तो आप उसका ये तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दो, ओके। ये आप इसको इस तरीके से बना दो फ्लो चार्ट, ओके। यही डायग्राम कहलाते हैं आपके बीएड में। इससे आप बहुत स्कोर करते हो अच्छा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट डेफिनेशन। क्योंकि ये एक बीएड है, इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं, उनके नाम आते हैं, उनकी थ्योरीज आती हैं, तो आप हर साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहा है। सपोज कर लीजिए कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्या करोगे, कम से कम आप 3 साइकोलॉजिस्ट के नेम डालो कि इस साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है, इस साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है, इसने ये कहा है, ओके। क्योंकि लॉन्ग है 3 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 10 to 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है ये। अब शॉर्ट है तो शॉर्ट में आप 2 तो डालो साइकोलॉजिस्ट के नेम एटलीस्ट, ओके। ये ज़रूरी है, बीएड में ये मस्ट होता है। लास्ट इज कंक्लूजन। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिखा बहुत है
अंडरलाइन भी करा है, फ्लो चार्ट भी बनाया है, लेकिन एट द एंड वो अपने व्यूज़ नहीं देते, क्योंकि बीएड क्या है, आप एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो टीचर को अपना व्यू तो देना पड़ेगा ना, कि वो किस तरीके से क्या सोचता है, इसके बारे में क्या सोचता है, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि आप प्रिपरेटरी स्टेज पर हो इस टाइम, या उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो आप अपना कंक्लूजन या निष्कर्ष ज़रूर दोगे कि आपके अकॉर्डिंग ये सब सही है, ये इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, या जो भी है आपकी थिंकिंग्स वो आप इसमें ज़रूर दोगे। कंक्लूजन अगर नहीं दिया, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं भैया, आपके काट दिए जाते हैं, ये मस्ट होता है। ओके, दिस इज कंपल्सरी। सो ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए हैं कि किस तरीके से आप बीएड एग्जाम में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। और पहले सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ा, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करें, उसके बाद पॉइंट्स और फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे। साइकोलॉजिस्ट जिसने जो डेफिनेशन दी है उनके बारे में बताएंगे, उनकी डेफिनेशन इन्वॉल्व करेंगे, इसमें पुट करेंगे। लास्ट इज कंक्लूजन, निष्कर्ष जरूर देंगे कि आप अपने हिसाब से क्या सोचते हो। ये चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे, आई गारंटी यू कि आपके 85 प्लस या अप टू 90 तक मार्क्स आ जाएंगे, अगर आप अच्छे से इस तरह से लिखते हो। ओके, अगर अच्छा लग रहा है चैनल, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।